नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास। हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। नाजरीन, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के सिलसिले से। तो आइए अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के अपने सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान की हौलनाकी से बचने के लिए अपनी कश्ती पे क्या लिख के लगाया था। इंसानों की हिदायत यानी सीधा रास्ता दिखाने और बुराइयों से दूर रहने के लिए खुदा ने अपने नबियों और रसूलों को तमाम इंसानों से पहले इस दुनिया में भेजा। उन्हीं हादियों और रहनुमा में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर मूसिल में दरियाए फ़रात और दजला के बीच बसने वाली सुमेरी कौम पे मबूस हुए थे। इन्हीं के दरमियान 950 साल का अरसा गुज़रा। सुमेरी कौम जो कि मालदार और खुशहाल थी, सदियों के उतार चढ़ाव में खुदा के भेजे हुए नबी की तालीमात को फरामोश कर चुकी थी। ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तरह तरह से सताती थी और इतने पत्थर मारती थी कि नूह अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हो जाते थे। इसके बाद भी नूह कौम को मुसलसल तबलीग करते रहे, लेकिन कौम सीधे रास्ते पर ना आई और कहती थी, ऐ नूह, तुम जिस अजाब की बात करते हो वो अजाब ले आओ। अब खुदा ने हुक्म दिया कि ऐ नूह, मेरी नज़रों के सामने कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खजूरों के दरख्तों को काट कर कश्ती बनाई, क्योंकि खुदा अब उनकी कौम पर अजाब नाजिल करने वाला था जो पानी की शक्ल में था। बहरहाल कश्ती बनकर तैयार हो गई। खुदा ने कहा, ऐ नूह, अपनी कौम को आवाज़ दे दो कि आज जो इस कश्ती में आएगा सिर्फ वही अजाब से बच पाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, लोगों, पानी का अजाब आ रहा है। आज जो कश्ती में आएगा सिर्फ वही पानी के अजाब से बच पाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कहने पर सिर्फ वही 80 लोग आए जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस कश्ती में न उनकी ज़ौजा आई और ना ही उनका बेटा। हालांकि हज़रत नूह ज़ौजा और बेटे को बुलाते रहे, लेकिन दोनों ने कश्ती में आने से मना कर दिया। बहरहाल नूह अलैहिस्सलाम अपने असहाब और अपनी दूसरी औलाद और उन मोमिनीन के साथ कश्ती में सवार हुए। अब तूफ़ान की शुरुआत एक तनूर से हुई। जहां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा रोटियां बना रही थी, उसी दहकते हुए तनूर से पानी की शक्ल में अजाब नाजिल हुआ और आसमान से गरज और चमक के साथ पानी बरसने लगा। देखते ही देखते ज़मीन समंदर बन गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान की उस हौलनाकी से बचने के लिए लकड़ी के एक तख्ते पर कुछ दुआइया कलिमात लिखकर कश्ती पर लगा दिए। ये तूफ़ान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 3338 या 3400 साल पहले आया था। 40 रात और दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बारिश का सिलसिला रुकने लगा। कश्ती चलती रही, मौजें उसको इधर उधर ले जाती रहीं और मुसलसल 6 महीने तक कश्ती इधर उधर फिरती रही और मुख्तलिफ इलाक़ों से गुज़रती हुई सरज़मीन मक्का में खाने काबा का तवाफ़ भी किया। आखिरकार वापसी का सफ़र शुरू हुआ। कश्ती कोहे जूदी की तरफ रवाना हुई और खुदा का हुक्म हुआ, ऐ ज़मीन, अपना पानी निगल जा। पानी नीचे चला गया और कश्ती कोहे जूदी पर ठहर गई। फिर खुदा का हुक्म हुआ, ऐ नूह, उतर जाओ, हमारी बरकतें रहमतें तुझ पर और उन लोगों पर जो तुम्हारे साथ हैं। जब तूफ़ान आया तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 600 साल थी। तूफ़ान के बाद आप 350 साल तक ज़िंदा रहे। सूरह कमर की आयत नंबर 13 से 15 तक इरशाद होता है, हमने नूह को सवार किया तख्तों और मीखों वाली कश्ती पर जो चल रही थी हमारी निगरानी में, उस शख्स की जज़ा के तौर पर जिसका इनकार कर दिया गया था, और हमने उसे छोड़ दिया एक निशानी बनाकर, बस कोई सबक लेने वाला है। वही इलाही के मुताबिक बनने वाली
اور اللہ رب العالمین کی نگرانی میں چلنے والی یہ کشتی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے جسے ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی زوال نہیں آیا۔ 1951 عیسوی سے 1953 عیسوی کے دوران روسی آرکیولوجسٹ کی کوششوں سے کوہ جودی کے کھنڈرات میں نکلنے والی کشتی کے مضبوط اور پائیدار تختے اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ روسی ماہرین نے کھدائی کے دوران اس تختی کو حاصل کیا۔ روس کی کمیونسٹ حکومت نے اس تختی میں اتنی دلچسپی دکھائی کہ اس کی تحریر کو سمجھنے کے لیے قدیم زبانوں کے ایکسپرٹ اور ریسرچرز پر 7 لوگوں کا ایک بورڈ قائم کر دیا، جس نے پورے 8 مہینے مسلسل تحقیق اور محنت کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور طوفان کی اس ہولناکی سے بچنے کے لیے کچھ دعائیہ کلمات اس مضبوط تختی پر لکھ کر کشتی پر لگا دیا تھا۔ قدیم زبانوں کے ماہرین میں سے مسٹر این ایف میکس برٹن مانچسٹر نے انگریزی زبان میں اس کا اس طرح ٹرانسلیشن کیا ہے: اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اپنے رحم سے اور اپنے مقدس بندوں یعنی محمد، ایلیا، شبر و شبیر اور فاطمہ کے واسطے سے میری مدد فرما۔ یہی تیرے بندوں میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہیں اور انہی کی خاطر تو نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ انہی کے ناموں کی برکت سے میری کشتی کو پار لگا، میری مدد فرما۔ یہ تختی جو حضرت نوح جیسے اولو العزم پیغمبر کی زبانی پنجتن پاک کی عظمت کا بیان ہے، آج بھی یہ سینٹر آف فوسلز ریسرچ ماسکو رشیا میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ اس خبر کو اس وقت دنیا کے بڑے بڑے اخبار نے اپنے نیوز پیپر میں اسے شائع کیا، اس خبر کو چھاپا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو آپ تک پہنچایا کہ جو طوفان کی ہولناکی سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جن ناموں کا سہارا لیا تھا۔ آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔